सरकार ने जब ये बिल लाई थी तो मोदी जी ने कई विपक्षी नेताओं को रिक्वेस्ट किया था कि आप इस बिल में हमारा सहयोग करिए। तो जनगणना भी तो कराइए। जब आप 33% बिल के अंदर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो वो 33% किसको देंगे, पहले आप जनगणना तो कराइए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस के जमाने में इस देश के अंदर जनगणना हुई है और अभी तक जब से भाजपा आई है तब से कोई जनगणना नहीं हुई है। 2014 से लेकर के 2026 तक 2 जनगणनाएं का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। दूसरी, जातीय जनगणना के लिए विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां हाहाकार मचा रही है। इस देश के तमाम जनता के लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो ना तो जातिगत जनगणना हो रही है और ना ही इस देश की जनगणना हो रही है। जनगणना का नाम इन्होंने गायब कर दिया है। परिसीमन की बात करते हैं तो परिसीमन बिना जनगणना के कैसे हो जाएगा? सरकार इस बात का भी तो जवाब दे। ये विपक्षी पार्टियां ये तो कह रहे हैं, साउथ के कुछ नेता कह रहे हैं ये सरकार भेदभाव वाला ये बिल लेके आई है, यहाँ पे उत्तर भारत में तो सीट बढ़ जाएगी, दक्षिण भारत में सीट कम हो जाएगी, ये भेदभाव है। सरकार ये क्या कर रही है? हमारे देश के गृह मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कम से कम 50 लाख मतदाता हैं, किसी पर 60 लाख मतदाता हैं, किसी पर 40 लाख मतदाता हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बता देते कि जब जनगणना नहीं हुई तो इन मतदाताओं की गिनती कौन सी बता रहे हैं? 2011 की मतगणना पर ही आप काम कर रहे हैं। 2011 के बाद से आप अपग्रेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 2011 के बाद से आपने 2021 में जनगणना करानी थी, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 2021 की जनगणना ही करा नहीं पाए। इन्होंने कह दिया कि भाई कोविड काल आ गया था, बहाने लिए। कोविड तो बहुत खत्म हो चुका। क्या कोविड खत्म होने के बाद कोई काम नहीं हुए देश के अंदर? क्या दोबारा सरकार नहीं बनी? क्या चुनाव नहीं हुए? बहुत सारे काम हुए हैं, सारे काम लगातार हो रहे हैं। अंबानी जी की कंपनी बढ़ती चली जा रही है, अडानी जी का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। सब बढ़ रहे हैं, बस देश की गरीब जनता आगे नहीं बढ़ पा रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। शादाब रिजवी जी, सरकार ने जो महिला बिल लाई थी पार्लियामेंट में और बीजेपी की जो महिला ब्रिगेड है वो प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध जता रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिला प्रकोष्ठ आज जाकर के विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लोग प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। पहले जब यूजीसी बिल आया था तब भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, समर्थकों ने, भाजपा के बहुत सारे लोगों ने मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया था, जगह जगह जाकर के विरोध जताने की कोशिश की थी। और आज फिर महिला विधेयक बिल जब पारित नहीं हो पाया है, महिला आरक्षण विधेयक जब नहीं पारित हो पाया है, तब भारतीय जनता पार्टी की कुछ एक महिलाएं जाकर के एक ढकोसला बना रही हैं और वहाँ पर एक ड्रामा रच रही हैं कि देखिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि विरोध प्रदर्शन का काम किसका है? जो सत्ता में बैठा है वो कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहा है? विरोध प्रदर्शन का काम तो विपक्ष का होता था। देश आजाद होने के बाद से लेकर अब तक अगर किसी ने विरोध प्रदर्शन किया है तो सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है, या जनता ने विरोध प्रदर्शन किया है, या फिर विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपके कहने का मतलब जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष का किरदार निभा रही है, विपक्ष में बैठ गई बिल्कुल एकदम सत्ताधारी पार्टी। अब आप देखिए कि जो काम विरोधी पार्टियों का था, जो काम विपक्षी पार्टियों का था, जो काम जनता का था, वो काम खुद ब खुद अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और भाजपा कर रही है। अपने आप ही बिल लेकर के आते हैं और खुद ही विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं। और सबसे पहली बात ये देखिए कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने भी या कांग्रेस के कार्यालय के सामने भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए महिलाएं गई, तो कितनी महिलाएं थी? गिनती की 6-7 महिलाएं। वो जाकर के वहां एक प्रोपगेंडा करती हैं, एक ड्रामा रचती है और मीडिया के लोगों को पहले से वहां बुला लिया जाता है। इवेंट ऑर्गेनाइज होता है और इवेंट ऑर्गेनाइज होकर 5-7 महिलाएं जाकर के वो विरोध प्रदर्शन जताती है और मीडिया की जो चैनल है वो सुर्खियां बन जाती हैं मीडिया के चैनल्स में। तो इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है, मैं तो ये कहता हूं कि भाई सरकार को फिर सारा कुछ छोड़ देना चाहिए, सत्ता वत्ता त्याग देनी चाहिए और विपक्षी पार्टी को कह देना चाहिए कि भाई आप आ जाओ, आप सत्ता संभालो, हम तो विपक्षी बन करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मीडिया के एंकर, लेडीज एंकर हैं, वरिष्ठ हैं, जो कि वो भी इतना पुरजोर विरोध कर रही हैं इस बिल का पास नहीं हो, उनको क्यों तकलीफ हो रहा है? देखिए, जो मीडिया के आप बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस समाज के लोगों ने उसको नाम दे दिया गोदी मीडिया। तो मीडिया को तो हर वो बात बुरी लगती है जो सरकार के खिलाफ हो। आज के समय में मीडिया की परिभाषा बदल चुकी है। लोग बागों से जब मीडिया के बारे में आप पूछेंगे तो लोग बाग ये कहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों के एंकर्स को तो हम जानते भी नहीं है। आज के समय की बात बता रहा हूँ, सच्चाई। आप देखिए, आज तक में जो एंकर हैं कोई नहीं जानता कौन कौन एंकर है। अंजना ओम कश्यप का नाम है, पुराना है, लोग बाग जानते हैं, 2-3 और लोगों का नाम जानते हैं।
लेकिन अगर आप पत्रकारों की बात करेंगे तो पत्रकारों में लोग अभिषेक शर्मा का नाम जानते हैं, रवीश कुमार का नाम जानते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी का नाम जानते हैं, लोग आरफा खानम शेरवानी का नाम जानते हैं, लोग अजीत अंजुम का नाम जानते हैं, लोग तमाम ऐसे यूट्यूबर्स पत्रकारों का नाम जानते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनको लोग पत्रकार समझते हैं। जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात आती है तो लोग बाग गोदी मीडिया कह देते हैं। तो टीवी रोड की हवेलियों पर बैठी एंकराइन क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है देश को। वो तो वहां पर बैठ करके पाकिस्तान पर कब्जा भी करा देती है, वो तो वहां पर बैठ करके लाहौर और रावलपिंडी अपने कब्जे में ला देती है, वो तो वहां पर बैठकर कुछ भी कर देती है। तो इसलिए उनके कुछ भी करने से आजकल देश नहीं चलेगा, देश नहीं मानेगा, देश नहीं समझेगा। देश तो असलियत देख रहा है, देश तो सच्चाई देख रहा है और देश की जनता ये देख रही है कि महिला विधेयक, ये जो आरक्षण लेकर के आए थे, इसके अंदर कितना नुकसान है, कितना फायदा है। और हमेशा जो भी विधेयक लेकर के ये आए हैं उसका नुकसान ही क्यों हुआ है। जब काला कानून लेकर के किसानों के लिए आए थे तो 13 महीने तक विरोध हुआ, किसान सड़कों पर बैठे रहे। जब FDI लेकर के आई थी कांग्रेस तो ये लोग खुद विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। फिर जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने उसे पारित कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका विरोध अभी तक चल रहा है। CAA की बात करें, अभी तक भी विरोध चल रहा है। और UCC की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, उसका भी विरोध चल रहा है और विरोध की भेंट चढ़ा। तो जितने भी कानून भारतीय जनता पार्टी ला रही है, आखिर उनका विरोध क्यों होता है? क्योंकि जिसके लिए ये कानून लाते हैं उसी को भरोसे में नहीं लेते हैं, विपक्षी पार्टियों के साथ में बैठ करके चर्चा नहीं करते हैं, महिलाओं के साथ में बैठ करके चर्चा नहीं करते हैं, जितनी महिला सांसद हैं उनको कभी विश्वास में नहीं लेते हैं। अचानक से ऐसे ही ये सब फैसले ले लेते हैं। जैसे इन्होंने नोटबंदी कर दी थी, नए नोट जारी कर दिए थे और पुराने नोट बंद कर दिए थे, लेकिन ATM मशीनें जो थी वो पुराने नोटों के मुताबिक बनी हुई थी, नए नोटों के मुताबिक वो नहीं बनी हुई थी। सरकार ने जब ये बिल लाई थी तो मोदी जी ने कई विपक्षी नेताओं को रिक्वेस्ट किया था कि आप इस बिल में हमारा सहयोग करिए। तो जनगणना भी तो कराइए। जब आप 33% बिल के अंदर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो वो 33% किसको देंगे? पहले आप जनगणना तो कराइए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कांग्रेस के जमाने में इस देश के अंदर जनगणना हुई है और अभी तक जब से भाजपा आई है तब से कोई जनगणना नहीं हुई है। 2014 से लेकर के 2026 तक 2 जनगणनाएं का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। दूसरी, जातीय जनगणना के लिए विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां हाहाकार मचा रही है। इस देश के तमाम जनता के लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो ना तो जातिगत जनगणना हो रही है और ना ही इस देश की जनगणना हो रही है। जनगणना का नाम इन्होंने गायब कर दिया है। परिसीमन की बात करते हैं तो परिसीमन बिना जनगणना के कैसे हो जाएगा? सरकार इस बात का भी तो जवाब दे। ये विपक्षी पार्टियां ये तो कह रहे हैं, साउथ के कुछ नेता कह रहे हैं ये सरकार भेदभाव वाला ये बिल लेके आई है, यहाँ पे उत्तर भारत में तो सीट बढ़ जाएगी, दक्षिण भारत में सीट कम हो जाएगी, ये भेदभाव है। सरकार ये क्या कर रही है? हमारे देश के गृह मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे कम से कम 50 लाख मतदाता हैं, किसी पर 60 लाख मतदाता हैं, किसी पर 40 लाख मतदाता हैं। लेकिन ये क्यों नहीं बता देते कि जब जनगणना नहीं हुई तो इन मतदाताओं की गिनती कौन सी बता रहे हैं? 2011 की मतगणना पर ही आप काम कर रहे हैं। 2011 के बाद से आप अपग्रेड क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 2011 के बाद से आपने 2021 में जनगणना करानी थी, लेकिन 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 2021 की जनगणना ही करा नहीं पाए। इन्होंने कह दिया कि भाई कोविड काल आ गया था, बहाने लिए। कोविड तो बहुत खत्म हो चुका। क्या कोविड खत्म होने के बाद कोई काम नहीं हुए देश के अंदर? क्या दोबारा सरकार नहीं बनी? क्या चुनाव नहीं हुए? बहुत सारे काम हुए हैं, सारे काम लगातार हो रहे हैं। अंबानी जी की कंपनी बढ़ती चली जा रही है, अडानी जी का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। सब बढ़ रहे हैं, बस देश की गरीब जनता आगे नहीं बढ़ पा रही है। बाकी सारे काम हो रहे हैं, बस जनगणना के लिए कोविड आ जाता है। बाकी सबके काम, सबकी तिजोरियां भरने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। ये थे हमारे साथ शादाब रिजवी। सरकार की जो महिला ब्रिगेड हैं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं महिला आरक्षण के लिए और ये बिल पास ना हो सका।